आदमी की सोच आदमी को उम्र से पहले बूढ़ा कर देती है और आदमी की सोच आदमी को बुढ़ापे में भी जवान रखती है। सोच कैसे पॉजिटिव करें? आत्मिक शक्ति, रूह की शक्ति से, सोल पावर आपके अंदर, क्योंकि पहले हम सीधा ही विल पावर पे आ जाते थे, आत्म बल पे। तो एक सज्जन कहने के गुरुजी कई बार जो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आत्म बल को कुछ और मान लेते हैं, हालांकि सेम ही वर्ड है लेकिन शायद शॉर्टकट को कुछ और मान लेते हैं। तो असल में आत्मिक बल कह लीजिए या सोल पावर कह लीजिए, जिससे कि विल पावर आत्म बल आता है, तो वो एक ही तरीके से आ सकता है। सुमरन, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चलते, जैसे आप मजलिस से उठ के जाते हो, बच्चों आप पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, यहां से स्कूल तक तो जाते हो, या तो सत्संग की चर्चा कर रहे हैं आप। अगर आप थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं, ज्यादा बोलते नहीं, तो सुमरन करते जाओ जब तक स्कूल नहीं पहुंचते। जो वो रास्ता है, क्योंकि आप तो बस में बैठे हैं या पैदल, वो तो एक अलग बात, देखते जाओ, चलते जाओ। बस में बैठी हो तो बैठी ही हो, तो जीभा से तो कोई आपने कुछ करना नहीं, तो जीभा से राम का नाम लेते जाओ, स्कूल में भी पहुंच जाओगे और आपने अपने अंदर आत्मिक बल हासिल कर लिया, जो आपके विल पावर को बूस्ट देगा, जो आपकी पढ़ाई में, आपके गेमों में आपके काम आएगा। तो बड़ा आसान काम है, कुछ भी तो नहीं करना, यहां पहुंचना, पहुंच भी गए और विल पावर भी आ गया, आत्मबल भी आ गया। तो इसी तरह कहीं भी आप जा रहे हैं उस समय भी भक्ति कर सकते हैं, लेट के, बैठ के, सोते जागते। कई बार आता है सोते कैसे? आप लेटे हुए हैं, सोने जा रहे हैं, कईयों को नींद नहीं आती, आप लेटे लेटे परमपिता परमात्मा के गुरु मंत्र का जाप करो, स्पीड से करना शुरू कर दो, या तो मालिक की तरफ चले जाओगे, पर नींद तो पक्का ही आ जानी, लिख के ले लो हमसे। वो नेगेटिव पावर कभी नहीं चाहती कि आप परमपिता परमात्मा के दर्शन करें। हां, आपकी आत्मिक शक्ति है तो वो जरूर, अगर आप शौकिया कर रहे हैं तो जरूर मालिक की तरफ ले जाएगी, उसमें भी मजे हैं। क्यों? नींद भी आ गई और नींद में भी मालिक के नजारे ले रहे हो, दोनों काम होंगे, नींद तो आएगी आएगी। तो इसलिए हम कहा करते कि सोते भी सुमरन। सुमरन एक हद तक किया जाता है जीभा से, ख्यालों से, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, फिर शब्दों के अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार अगर जुड़ गए तो वो इतनी कच्ची तार नहीं जो पल पल टूटती रहेगी। जुड़े नहीं होते वही टूटते हैं, जो जुड़ जाते हैं वो नहीं टूटा करते, ना वो कभी मालिक से दूर होते हैं। संत पीर फकीरों का यही होता है। अब आपसे बात कर रहे हैं लेकिन तार जो है वो परमपिता परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। ज्यों की तो चल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, दुनियावी तौर पे कोई भी शरीर का वर्क चल रहा है, लेकिन जो उनकी अंदर की जो चीज होती है वो उससे हर पल जुड़ी रहती है, जिसे कोई देख नहीं सकता। हाँ, कोई फील करने वाला हो, जैसे हमारी एक बेटी बता रही थी कि वो जहाज में सुमरन कर रही थी तो किसी को ये फील हुआ कि पॉजिटिव रेज आ रही हैं। तो ऐसा कोई कोई होता है जो उस रेज को पकड़ पाता है। सत्संगी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर राम में ध्यान हो तो, चाहे वो सत्संगी हो, चाहे कोई कॉमन मैन हो, आम आदमी हो,